तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन सर। ना यहाँ पर देखिए, ये आपको जो सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये वर्नियर कैलिपर का है। इसमें कई जगह बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर को पहले आप जो लोगों ने मेरी क्लास पहले अटेंड नहीं की है फिजिक्स की, वो लोग फिर से ध्यान देना है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा है, इन जॉस के बीच में जब हम किसी वस्तु को पकड़ेंगे या फंसाएंगे तो वो बाहरी डायमीटर निकालेगा। ठीक है, बाहरी डायमीटर या उसकी चौड़ाई लंबाई वगैरह इससे हम नाप सकेंगे। समझ में आ गया आप लोग? बेटा सब लोग अपना माइक चालू रखो, माइक बंद मत करो। तुम्हारे पीछे यदि शोर हो रहा हो तो ही अपना माइक बंद रखे। ठीक है, ठीक है। अब ये नंबर 2 वाले दिख रहे हैं, देखो ये अंदर से फ्लैट है और ये वाले जॉस जो है, ये वाले जॉस जो है ये बाहर से तिरछे हैं। लेकिन ऊपर नंबर 2 जहाँ लिखा है, यहाँ पर नंबर 2 लिखा है, यहाँ पर बाहर से फ्लैट है और अंदर से ऐसा गोल है। दिख रहा सबको? यस सर। तो ये बाहर वाला जो है, यहाँ पर देखिए इस जगह पर यदि हमको कोई जब हमको इंटरनल डायमीटर लेना हो, इंटरनल डायमीटर यानी जब हम किसी वस्तु का आंतरिक व्यास निकालना हो, है ना, तो हम इसको लगाएंगे, है ना। जैसे मैं ये एक डायग्राम बनाता हूँ, ये जैसे एक डायग्राम है, समझ में आ गया? दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। ये जब हमको आंतरिक व्यास निकालना है, हम इस सिलेंडर, ये एक सिलेंडर लगाया मैंने यहाँ पर, इसका आंतरिक व्यास निकालने के लिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार यदि बाहरी व्यास निकालना हो तो मैं इसको यहाँ पर फंसा दूंगा, ये तो ये बाहरी व्यास आ जाएगा वस्तु का। ठीक है, और यदि गहराई लेना हो मुझे, है ना, किसी चीज की यदि गहराई लेना हो तो ये इसको मैं यहाँ फंसा दूंगा इस प्रकार से, तो गहराई आ जाएगी। ये गहराई आ जाएगी, इसकी कितनी गहराई है ये हम इससे नाप पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। पक्का बोलते जाओ, हाँ सर, नो सर। समझ में तो आया मुझे कि आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, और ये 4 नंबर जो लिखा है, बताओ ये कौन सी स्केल है? 4 नंबर पे जो लिखा है, सामान्य स्केल सर। 4 नंबर पे है मेन स्केल, है ना, ये सेंटीमीटर में। हाँ, 4 नंबर पे मुख्य स्केल सेंटीमीटर में, और जहाँ 5 नंबर लिखा है ये क्या है? ये कौन सी स्केल है? ये भी मेन स्केल है, लेकिन इसमें इंच में है। ठीक है, तो इसमें इंच में दिया है और नीचे वाले में 4 नंबर में सेंटीमीटर में दिया है। वैसे ही 6 नंबर पे 10 भाग है, यहाँ पर हो सकता है इस वाले वर्नियर में 50 भाग हो, है ना, पर मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ इसमें 10 भाग दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। और 7 नंबर जहाँ लिखा है, ये वाली स्केल कब यूज करेंगे? जब हम इंच में, यानी ऊपर वाले को मेन स्केल लेंगे तो ऊपर वाला वर्नियर यूज करना है। यदि नीचे वाली स्केल ले रहे हैं तो नीचे वाला यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? आवाज नहीं आ रही? कहाँ है आप लोग? अरे सुनाई दिया देवीदास? यस सर। अच्छा, ये यहाँ पर भी क्या है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है गड़बड़ है ना, तो भी पहले से कल से बहुत ज्यादा अच्छा है आज। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब वर्नियर में हमको क्या निकालना है? वर्नियर में हमको निकालना है एरर। एरर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको ये पहला डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है ना। ठीक है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। पहला डायग्राम दिख रहा है ये वाला? मेरा कर्सर को ध्यान से देखते जाना आप लोग। यहाँ लिखा है चेकिंग फॉर जीरो एरर, चेकिंग फॉर जीरो एरर। तो अभी जो मैंने आपको स्केल दिखाया, एक तो ऊपर वाला वो सेंटीमीटर में था मेन स्केल, और उसके नीचे यहाँ वर्नियर था। ये क्लियर है सभी को? यस सर। देखो आप लोग ये याद रखिए, मैं यहाँ पर मेरा जो है गोला ले लेता हूँ, स्पॉटलाइट। देखो ये वाली जो स्केल है ये मेन स्केल है, और ये नीचे वाली जो लाइट है ये कौन सी है? ये नीचे वाली जो स्केल है ये वर्नियर।
ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो मैं आपको एक बार और क्या होता है कि आप लोग यस सर बोल देते हो फिर समझ में नहीं आती, मेरे को वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। देखो ये वाली जो स्केल है ये वर्नियर है और यहाँ पर जो स्केल है ये वाली ये मेन स्केल है। अब केवल क्या दिखा रहा हूँ अगले वाले डायग्राम में, केवल इतना पोर्शन दिखा रहे हैं हम आपको, समझ में आ गया? यस सर। अब मैं वापस ऊपर गया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखेंगे यदि हम ये दोनों सिरे ये वर्नियर के इसमें से ये वस्तु को हटा दिया जाए और इस सिरे को इस सिरे से बिल्कुल चिपका दे, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला जो शून्य चिन्ह है वर्नियर का, ये वाला जो शून्य चिन्ह है ये कहाँ आ जाएगा, मुख्य पैमाने के शून्य चिन्ह के सीधे में आ जाएगा। यहाँ तक सुनाई देगा सबको? यस सर। सर आवाज आती रहे मुझे तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि आप जो क्लास की फीलिंग है ये समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है? तो ये जब ये वाली स्थिति कब होगी, 0 से 0 कब मिलेगा, जब दोनों वर्नियर के दोनों जबड़ों को हम मिला देंगे, जब हम वर्नियर के दोनों जबड़ों को मिला देंगे पहली चीज, तो क्या होगा, मुख्य पैमाने का शून्य चिन्ह ये और वर्नियर का शून्य चिन्ह क्या होगा, चिन्ह की बात कर रहा हूँ, शून्य की बात नहीं कर रहा हूँ, चिन्ह कौन सा है, ये वाला है, 0। ठीक है? ये क्या होगा, एक ही सीधे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। सर अभी देखो इसके बाद में आज जो मैं वर्नियर आपको और स्क्रू गेज जो बता रहा हूँ ये फाइनल है, मैं इसको 2-3 दिन से आपको समझा रहा हूँ, पर आज भी यदि समझ में नहीं आता है तो फिर मैं इसके ये नोट्स आपको शेयर करूंगा, इसको आप जरूर पढ़ें, बिना पढ़े जो है समझ में फिर आसानी से नहीं आने वाला, इसका मतलब ये है। पर मुझे 100% उम्मीद है कि आज आपको पूरा 100% ये क्लियर हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, तो इस वाले डायग्राम में वर्नियर के जबड़ों के बीच में कोई भी वस्तु नहीं लगाई हुई है, ठीक है? 2 0 मार्क्स डाउनसाइड, यदि 0 से 0 मिल रहा है तो क्या होगा, कोई 0 एरर नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब मैं आगे चलता हूँ। अब ऑब्जर्व रीडिंग के यहाँ पर सेकंड वाले डायग्राम में आप आ जाओ। सेकंड वाले डायग्राम में कोई वस्तु है, एक वस्तु है, उसका क्या कर रहे हैं अपन, एक वस्तु है, उस वस्तु को हमने वर्नियर के जबड़ों के बीच में लगा दिया है नापने के लिए। तो आप नेचुरली जानते हैं कि यदि जबड़ा यदि खसका देंगे हम, तो ये वाला जो शून्य चिन्ह जो अभी यहाँ आ रहा है ये खसक के कहाँ, यहाँ कहीं आ जाएगा, इधर खसेगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब ये शून्य चिन्ह कहाँ आ गया, इधर कहीं आ गया, देखो ये यहाँ पर आ गया। वस्तु हमने बीच में लगा दी है, वस्तु हमने बीच में लगा दी है, तो ये शून्य चिन्ह यहाँ आ गया। शून्य चिन्ह देखो कहाँ आ रहा है, किन दो रेखाओं लाइन के बीच में आ रहा है। 1.2 के बीच। परदीन, आपके पीछे से जो आवाज आ रही है, यदि आपके पीछे शोर है तो आप अपना माइक बंद कर दीजिए। सर हमारे पीछे नहीं है। हाँ, जिसके भी पीछे शोर आ रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, वो अपना माइक बंद कर दे, बाकी लोग अपना माइक चालू रखें। और जिन लोगों ने अपना माइक बंद रखा है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसी वक्त आप अपना माइक चालू करके आप अपना जवाब वहां से देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? अब देखो बार बार होता क्या है कि आप लोगों को, जैसे मेरे यहाँ पर नाम फ्लैश होते हैं, परदीन काजी है, तरुण विश्वकर्मा है, अंकित है, जब भी अभी जो लोग जवाब देते हैं उनका नाम एकदम सामने आ जाता है। तो ये हमारी मेमोरी में फीड हो रहे हैं नाम बार बार, है ना, कि ये बच्चों ने शुरू से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, समझिए। तो नेचुरल है कि आपका इंप्रेशन जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे तो अच्छा ही पढ़ने वाला है ना, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आप समझ सकते हैं कैसा होने वाला, ठीक है ना? अब मैं आगे चलता हूँ। तो मेन स्केल रीडिंग देखो, ये वर्नियर का 0 दिख रहा है, मेरा लाल वाला कर्सर दिख रहा होगा आपको। यस सर। यस सर। ये अभी इन दो लाइनों के बीच में आ रहा है, ये पढ़ के दिखाओ, ये वाली रीडिंग कितनी है, ये नीले अक्षर में दिख रही है रीडिंग कितनी है? 1.2 के बीच। 1.2 सेंटीमीटर। बस तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? 1.2 हाँ, ठीक है ना अजय, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई 1.2, ठीक है? और तो मेन स्केल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था, वो क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर पे भागों की संख्या गुणित अल्पतमांक, है ना? तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर देखो, ये अभी हमने पढ़ी ऊपर वाली स्केल की रीडिंग, अब हम पढ़ रहे हैं नीचे वर्नियर की रीडिंग, है ना, ये लेना है वर्नियर की रीडिंग।
तो यदि ये वाला जो चिन्ह है वर्नियर का जो 0 है, ये तो किसी की सीध में नहीं आ रहा है। तो ये पहला वाला भी ये मैच कर रहा है क्या? किसी ऊपर वाली लाइन से नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा, तीसरा लेकिन कर रहा है। यस सर। है ना? तो चूंकि तीसरा कर रहा है किसका? वर्नियर का। तो वर्नियर का तीसरा कर रहा है, उसमें गुणा किया इसके अल्पतमांक का। ठीक है, इसका अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर की रीडिंग कितनी हो गई? 0.03। तो टोटल रीडिंग क्या हो गई? 1.2 प्लस 0.03 यानी 1.23 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.23 यस सर। तो ये कब है? ये जो वैल्यू है, इसमें अपने को जीरो एरर जोड़ना या घटाना पड़ेगा क्या? नहीं, नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले ये पहले वाले डायग्राम में देख लिया था कि इसमें एरर नहीं है। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। है ना? तो इसमें ये वाली जो रीडिंग है, ये यहाँ देखो, एक्चुअल रीडिंग बराबर ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, या माइनस या प्लस, है ना? तो चूंकि यही असली रीडिंग है, इसलिए यही रीडिंग जो है यहाँ लिख देंगे अपन। ठीक है, तो इसमें कोई जीरो एरर करेक्शन या शून्यांक त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? जी सर। आप लोगों को अपनी फिजिक्स की लैब में जो वर्नियर मिलेंगे, उसमें ये वाला जो कॉलम है, इसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ जो आप उसके द्वारा जो रीडिंग लेंगे, क्योंकि उनमें एरर नहीं है। ठीक है, पर कभी कभी एरर होते हैं। अब यदि एरर होता है तो एरर कितने प्रकार के वो समझते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही है, 2 प्रकार के होते हैं। तो वो दोनों प्रकार हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना? अगर सर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तरुण, ठीक है, तरुण का जवाब एकदम सही है। अब अपन इसको समझते हैं, ये दूसरा वाला है ना। देखो, अब ये दूसरा डायग्राम है, इसमें ये है ना, ये दूसरी लाइन चालू हो गई। अब इसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि है कि नेगेटिव है, ये डायग्राम को देखो पहले। मेरा कर्सर देखो, जब हमने वर्नियर के दोनों सिरों को मिलाया, जब हमने वर्नियर के दोनों सिरों को मिलाया, तो क्या देखते हैं कि मुख्य पैमाने का शून्य चिन्ह और वर्नियर का शून्य चिन्ह एक लाइन में नहीं आ रहा है। दिख गया सबको? यस सर। हाँ, आवाज आवाज बेटा आते रहे। कि राधिका भी है, कौन है अभी लड़की में, कौन है? राधिका सर, राधिका। ठीक है। खुशी, खुशी भी है क्या? यस सर। बेटा आवाज सबकी आते रहे, आप लोग है ना। बेटा लकी। हाँ सर। अच्छा चल ठीक है, तेरी इच्छा। देख भाई, मैं किसी को मेरी क्लास ज्वाइन करने से रोकूंगा नहीं, है ना? पर फिर सर को ना पता चले कि भाई तू अभी इलेक्ट्रिकल वालों के साथ में ज्वाइन कर रहा है। मुझे तो अच्छा ही लगेगा तुम सब जितना साथ में पढ़ोगे, है ना? ठीक है, चलो। अब ये इस धनात्मक त्रुटि, इसमें धनात्मक त्रुटि है सर। हाँ, अब इसको, इस डायग्राम को देखो। ये तो क्या यहाँ पर कौन सी त्रुटि है? धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। कैसे पता चला? क्योंकि वर्नियर वाला जो शून्य चिन्ह है, वो मुख्य पैमाने के शून्य चिन्ह के पीछे रह गया है। कहाँ रह गया है? पीछे। ठीक है, लकी समझ में आ गया ना तेरे को? हाँ सर। देखो, ये मुख्य पैमाने का शून्य चिन्ह था, और वर्नियर का शून्य चिन्ह, इसको क्रॉस नहीं किया, इस चिन्ह को क्रॉस करके आगे नहीं गया, पीछे ही है। दोनों सिरे मिल गए। अब उस दोनों सिरे मिल गए तो अब जो सिरा और आगे तो खसक नहीं सकता, तो ये पीछे रह गया, है ना? हाँ सर। तो ऐसी त्रुटि को हम कहते हैं धनात्मक, पॉजिटिव जीरो एरर, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। और वो धनात्मक शून्यांक त्रुटि है कितनी, वो भी निकालना पड़ेगी। तो वो यहाँ से गिनते हैं कितनी त्रुटि है। तो इसमें जब शून्यांक त्रुटि निकालना, तो केवल ये देखना रहता है कि वर्नियर का कौन सा सिरा मिल रहा है, वर्नियर का कौन सा सिरा मिल रहा है। तो ये देखो, जीरो, ये पहला जीरो हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, तीसरा मिल रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब यदि तीसरा मिल रहा है, तो इस 3 पे आप गुणा करेंगे अल्पतमांक का, तो आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। और ये धनात्मक है, इसलिए यहाँ लिख दिया प्लस 0.03 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सभी को? यस सर। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है, इस लाइन का जो पहला वाला डायग्राम है, वो दिखाता है धनात्मक शून्यांक त्रुटि को। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर ये सेकंड वाले डायग्राम पे आता हूँ।
सेकंड वाला डायग्राम कब आएगा? जब हमने उसके दोनों सिरों को खोला, उसमें कोई वस्तु को नापने के लिए फंसा दिया। ठीक है? हाँ सर। हाँ, अब देखो, मैंने मान लो मैंने 3 बच्चों को 3 वर्नियर दिए, ध्यान से सुनना। मैंने 3 बच्चों को 3 वर्नियर दिए, तो 3 वर्नियर दिए, तो पहला वाला जो वर्नियर था वो पहली वाली जिसमें कोई शून्याङ्क त्रुटि नहीं थी, यानी इसके पहले आपने जो समझा। दूसरा ये वाला वर्नियर एक बच्चे को दिया जिसके अंदर क्या है, धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि है, और एक बच्चे को ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि है, नीचे वाला मैं अभी समझाऊंगा जब वो दूंगा। ठीक है? हाँ सर। तो अब आप मुझे बताओ कि यदि एक ऐसा वर्नियर जिसमें कोई भी शून्याङ्क त्रुटि नहीं है, उससे रीडिंग यदि 1.23 सेंटीमीटर आती है, कितनी आ रही? 1.23, है ना? और ये धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि से यदि रीडिंग लेते हैं तो उससे रीडिंग कितनी आना चाहिए? 1. सुनो मेरी बात सुनो, फिर से ध्यान से समझो। यदि किसी बच्चे की हाइट 5 फीट है, ध्यान से सुनो, यदि किसी बच्चे की हाइट 5 फीट है और एक अच्छे टेप से उसको नापते हैं 5 फीट आती है, और एक टेप है जिसमें कुछ एरर है ना, और उससे अपन यदि नापते हैं और अपने को पता है कि कितना एरर है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, उसको अपन बाद में जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो उसकी हाइट कितनी आना चाहिए? 5 फीट ही आना चाहिए। 5 फीट वेरी आना गुड, चाहिए वेरी सर। गुड, वेरी गुड। किसने जवाब दिया? अजय पटेल, वेरी गुड, शाबाश। तो आपकी हाइट जो है वो उतनी ही आना चाहिए जितने असली में, भले ही आपका टेप खराब हो या अच्छा हो, या आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो या अच्छा हो, पर ये कब हो सकता है? जब आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर है, और है तो कितनी है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? पीछे पीछे माइक बंद करो, मम्मी की आवाज आ रही है। हाँ, सुनो, अब क्या हो रहा है कि जब आपको पता चल गया कि मेरा इंस्ट्रूमेंट में धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि है, तो सबसे पहले आपने धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि को निकाल लिया। धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि को आपने जब निकाल लिया, है ना, धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि को जब आपने निकाल लिया, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप अभी निकाल के साथ में रख लेंगे, या आपने रख लिया, है ना, और थोड़ी देर के लिए उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूलेंगे हम। अब हमारे पास तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें खराबी है, हम जानते हैं, तो जो खराब इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग क्या देगा, कुछ और देगा, जो आना चाहिए उससे कुछ अलग देगा। मान लो हमारे इंस्ट्रूमेंट से हमने इससे नापा, तो मेन इसकी रीडिंग कितनी आ रही है इस डायग्राम में, बताओ? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर। किसने जवाब दिया? देवीदास सिरवे सर। बेटा देवीदास। और शैलन सिंह की आवाज नहीं आती है, नितिन गोलकर की आवाज नहीं आती है ना आप? अच्छा, और आप जो भी बच्चे हैं, आप अपने नाम के आगे यदि इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ई लिखिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो ईटी लिखिए। जैसे खुशी राठौड़ इलेक्ट्रिकल की है तो ई लिखेगी, खुशी राठौड़ इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है तो लिखेगी खुशी राठौड़ ईटी, है ना? 20-21 भी लिख सकते हैं साथ में। तो ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो। इस डायग्राम में क्योंकि इसमें एरर है, तो ये जो रीडिंग आई है ये सही नहीं है। कितनी आई? 1.26। इस डायग्राम, इस वाले वर्नियर में मेन स्केल रीडिंग है 1.2, क्योंकि ये 1 है, ये 1.1 है, और ये 1.2 है, तो 1.2 और 1.3 के बीच में आ रहा था, मेन स्केल रीडिंग हो गई 1.2। अब देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा मिल रहा है। तो हमने देखा, तो हमको समझ में आया कि भाई ये 1, 2, तीसरा भी नहीं मिल रहा, चौथा भी नहीं, पांचवा भी, छठवां मिल रहा है। छठवां मिल रहा है, तो छठवें में हमने लीस्ट काउंट का गुणा किया अल्पतमांक का। वो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो 6 गुणित 0.01 सेंटीमीटर, तो आ गया 0.06 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग क्या हो गई? 1.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर बराबर 1.26 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें ध्यान से समझो कि ये तो आ गया 1.26 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसके जस्ट पहले यहाँ एरर निकाल लिया था, और वो इतना है धनात्मक का, है ना? यानी ये क्या कर रहा है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि, यानी ये जो रीडिंग आ रही है ये इतने से ज्यादा आ रही है। ध्यान से सुनना,
ये जो रीडिंग धनात्मक शून्यांक त्रुटि वाला जो हमारा वर्नियर है, वो रीडिंग ज्यादा दे रहा है, कितने से? इतने से। तो इसको घटाना पड़ेगा, तो सही रीडिंग आ जाएगी। यस सर। समझ में आया? इसीलिए Yeah. जो भी रीडिंग हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, जैसे 1.26 है, तो 1.26 में से धनात्मक शून्यांक त्रुटि को घटा देंगे तो सही रीडिंग आ जाएगी, यानी शुद्ध मान या एक्चुअल वैल्यू आएगी, तो 1.23 सेंटीमीटर आ गया। ये समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। देखो, ये इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने वाला हूँ टेस्ट में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेना। मैं आपको वैसे तो ये डाल दूंगा उसमें, आपके व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, है ना, पर कभी मैं भूल जाता हूँ, नहीं डाला, तो आप लोग सब चीजों का स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें। इसमें आपको जो है फर्स्ट प्रोग्रेसिव टेस्ट में इसका एक न्यूमेरिकल रहेगा, या तो इसका रहेगा या स्क्रू गेज का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूं? यस यस सर। यस पक्का कि फिर से समझाऊं? बोलो। चलो आगे चलता हूँ। अब ये देखो दूसरा, ये तीसरा डायग्राम है ना। इस तीसरे डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ। इस वाले डायग्राम में जब हमने वर्नियर के दोनों सिरों को मिलाया, ध्यान से सुनना। सर इसमें ऋणात्मक है। हाँ, क्यों टूट रही है? बताओ, ऋणात्मक क्यों है? सर वो जीरो क्या वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो एक बात बताओ कि वर्नियर के दोनों सिरों को मिलाने पर वर्नियर का जीरो चिन्ह है ना, जीरो चिन्ह है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ, जीरो नहीं बोल रहा हूँ, जीरो चिन्ह है ना, ये वाला है ना, ये वाला चिन्ह मुख्य पैमाने के शून्य चिन्ह से भी आगे चला गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्नियर के जो जबड़े हैं उसमें आप बच्चों ने कुछ बहुत ज्यादा तेजी से उसको दबाया है, फंसाया, कुछ किया है, ताकि जो है वर्नियर का जो स्केल है वो हमेशा नॉर्मल से भी थोड़ा सा आगे चला गया है। ठीक है, समझ में आ गया है? तो यस सर। तो यदि मैं टेस्ट में पूछूं कि वर्नियर कैलिपर में ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है ना, और इसको समझाना है, और फिर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये नीचे कैलकुलेट भी किया है आपने। अब यहाँ देखो, जब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी, ध्यान से समझना। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, जब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी तो क्या करना है वो ध्यान से समझो। इसके दो तरीके हैं ऋणात्मक निकालने के। ऋणात्मक में जब भी ऋणात्मक त्रुटि आएगी तो इसके दो तरीके हैं। मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। इसमें टोटल कितने भाग है वर्नियर पर? 10 10 10 भाग। सर। 10 भाग है टोटल, है ना। और कौन सा वर्नियर का सिरा मिल रहा है? 0.7 सातवां मिल रहा है ना, इसमें सातवां मिल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला, सातवां मिल रहा है। तो अब आप अपनी कॉपी में लिखो जल्दी से फटाफट कि जब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी तब, जब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? वो फॉर्मूला हो जाएगा बराबर का निशान 10 - 7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सुनाई दिया सभी को? यस सर। तो बराबर में क्या आ जाएगा? 0.03 सेंटीमीटर। क्लियर है? 0.0 सेंटीमीटर नहीं समझ में है। समझाता हूँ। 10 में से 7 को घटाया कितना आएगा? 3 हैं? 3 में आएगा सर। 10 में 7 को घटाया 3 आया। 3 में 0.01 का गुणा करा तो 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है? यस सर। हाँ, और कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। चलो,
तो ये तो अभी हो गया। अब यदि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली जाए, है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से यदि रीडिंग लें तो क्या होगा? ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जब रीडिंग लेते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान देना इधर, तो मेन स्केल रीडिंग आ रही है 1.2 और वर्नियर का भी 0 वाला ही मिल रहा है इसमें। कितना मिल रहा है? 0। 0 तो मेन स्केल रीडिंग का कोई 1.20 और प्लस वर्नियर का कितना हो गया? 0, क्योंकि वो 0 वाला मैच कर गया है। तो टोटल रीडिंग हो गई 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि वस्तु की लंबाई कितनी है? 1.23 सेंटीमीटर। और हमने पहले नेगेटिव 0 एरर, ऋणात्मक शून्य त्रुटि निकाली है, वो है -0.03। तो माइनस वाली रीडिंग को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लगाया माइनस, है ना, इसको जोड़ते हैं, या फिर इसमें से समझो घटाया, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। Plus. 1.23 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ, सभी को समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। सर तो ये हुआ वर्नियर में शून्यांक का त्रुटि निकालना। ठीक है, अब समझ गए? पूरा वर्नियर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। अब मैं आगे Yes, चलता sir. हूँ, स्क्रू गेज समझाता हूँ आपको, है ना। अब मैं आपको स्क्रू गेज समझा देता हूँ। ये स्क्रू गेज में आगे बढ़ा। सर इसका पीडीएफ नहीं बेटा, ये वर्ड यही भेज दूंगा आपको मैं, है ना। यस। और आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा करो इसका। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब ये देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्रू गेज है, ध्यान से सुनना, इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक वस्तु है, ये एनविल है यानी फिक्स सिरा है, ये स्पिंडल है यानी जो आगे बढ़ता है स्क्रू वाला सिरा है ना। ये सेंट्रल लाइन, ये देखो एरो देखो कहाँ लिखा? सेंट्रल लाइन। ये सेंट्रल लाइन होती है आड़ी वाली, है ना। ठीक है, या इसको आधार रेखा भी बोलते हैं। और ये पूरे को बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, और इसको बोलते हैं थिम्बल स्केल या वृत्तीय पैमाना। ध्यान से सुनना, ये मेन स्केल है, मुख्य पैमाना है, और यह है वृत्तीय पैमाना। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। और इसको बोलते हैं रैचिट, है ना। मुट्ठी, हिंदी में बोलते हैं मुट्ठी, और ये रैचिट है। अभी ये इतना खुला हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ इसके दोनों सिरों के बीच में कोई वस्तु लगा रखी है। ठीक है, भले ही वस्तु भी लगाई हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है? अच्छा, वर्नियर को तो देखो 4 मिनट का समय है, ध्यान देना, 4 मिनट का समय है। ये बाहर फेंक देगा तो मैं वापस से ज्वाइन करूंगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना? Sir. हाँ, अभी ध्यान देना कि अगला जो डायग्राम है उसमें मैं आपको केवल इतना ही दिखाने वाला हूँ। ध्यान देना, मेरा कर्सर कहाँ है? कर्सर दिखाता हूँ आपको। केवल ये वाला पोर्शन याद रहेगा? यस सर। अब मैं केवल अगले डायग्राम में केवल इतना पोर्शन दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि हमको रीडिंग लेना है तो रीडिंग हम कब ले सकते हैं? उसके पहले, सबसे पहले तो इस वस्तु को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाली वस्तु को। और सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों सिरों को मिलाना पड़ेगा, और मिलाने के बाद ये देखना होगा कि इसमें शून्यांक त्रुटि है या नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो मैं अब आगे चलता हूँ, और अब आपको नेक्स्ट डायग्राम जो दिखा रहा हूँ वो शून्यांक त्रुटि का होगा। देखिए ये वाला डायग्राम है ना। इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले क्या किया हमने? कोई वस्तु है, उसको नापने के पहले उस वस्तु को नहीं लगाया हमने, उसके स्क्रू गेज के सिरों के बीच में नहीं लगाया। पहले क्या किया हमने? दोनों सिरों को मिला दिया। मिलाना कैसे, वो समझ में आ गया था ना? कैसे मिलाना है? ये जो है, ये जो रैचिट है, ध्यान से देखना, ये जो रैचिट है जब आप इसको घुमाएंगे तो ये वाला सिरा आगे चलेगा। वस्तु आपने हटा दी, ये आगे चलता जाएगा तो ये कहाँ मिल जाएगा? इस जगह मिल जाएगा। तो जब ये यहाँ मिलेगा
तो ये वाला जो सर्कुलर स्केल ये घूमता है इसके आसपास, ऐसे घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, है ना। इस जगह आ जाएगा तो कैसा पिक्चर दिखेगा वो देख लेते हैं। देखो तो क्या हुआ, जो मेन स्केल था वो तो पूरा छिप गया क्योंकि सर्कुलर स्केल उसके ऊपर चढ़ गया, और ये जो है आधार रेखा या डेटम लाइन जो है या सेंट्रल लाइन है, वो उसके सामने सर्कुलर स्केल या वृत्तीय पैमाने का शून्य चिन्ह वाली लाइन दोनों कैसी आ गई, मिल गई है। समझ में आ गया यहाँ पर? यस सर। है ना। और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर एक लाइन होती है वो नहीं दिख रही है। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो यस सर। पेच मापी उसमें शून्याङ्क त्रुटि नहीं है। नहीं। ठीक है, उसमें शून्याङ्क त्रुटि नहीं है। तो इसमें तो शून्याङ्क त्रुटि नहीं है, तो ऐसा अभी हमारे हाथ में फिर से मैंने 3 बच्चों को स्क्रू गेज दिया। एक को ये वाला दिया जिसमें शून्याङ्क त्रुटि नहीं है, दूसरे को नीचे वाला दिया धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि, और एक को देंगे हम ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि का। तो पहला बच्चा जिसके इसमें शून्याङ्क त्रुटि नहीं है, उसने अब वस्तु को लगाया, ऑब्जर्व रीडिंग, यानी इसमें क्या है, सेकंड वाले में उसने वस्तु को लगा दिया। तो जब उसने वस्तु को लगा दिया तो ये देखो 0, ये 1, ये 2, ये दूसरी वाली लाइन दिख रही है। तो रीडिंग कितनी हो गई? रीडिंग कितनी हो गई? 2 mm, है ना। ये जो ये है ना, ये 2.0 mm, ये mm में दे रहा है ना। और सेंट्रल लाइन ये जो आड़ी रेखा है, ये वाली आड़ी रेखा, इस आड़ी रेखा के सामने ये 25वां मिल रहा है, 25 है ना, 25। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm में। देखो वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर होता है और इसका कितना है? 0.01 mm। तो 25 में 0.01 का गुणा किया तो क्या आ गई? 0.25 0.25 mm, है ना। तो ये 2 में इसको जोड़ दिया